लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्य वचन रहस्य। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है परमेश्वर की अन्न आज्ञाकारिता का क्या फल होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये संदेश बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। संदेश या वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी लोग इस वचन को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब आशीषित हों, उनके घर से दिलो जान से हर रोग दुख चिंता परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़ के नाम से, आमीन आमीन। वचन 31 यानी नीति वचन अध्याय 1 का 31 मनन करेंगे। और लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। कौन? वो ठट्टा करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, वो इसलिए वो अपना करने का फल अपने आप भोगेंगे। क्योंकि ईश्वरीय बुद्धि यानी इस वो गुणवान स्त्री वो जगह जगह चौकों में हर जगह जगह वो घूमती फिरी। उन्होंने कहा कि वो आओ मेरे पास आओ, मैं आपको अपनी पवित्र आत्मा दूंगी, ईश्वरीय ज्ञान दूंगी, बुद्धि दूंगी। मगर उन्होंने कोई भी उनकी बात अनसुनी कर दी, कोई बात उनकी सुनी नहीं। उन्होंने उनकी ईश्वरीय ज्ञान को तुच्छ जाना, उन्होंने अर्थहीन जाना, उन्होंने बेकार जाना, उन्होंने उनसे बुद्धि से बैर रखा, वो ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें बैर रखा, तुच्छ जाना और ताड़ना की कोई भी उन्हें कदर नहीं करी। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है कि वो अपनी करनी का फल स्वयं भोगेंगे। यानी जैसा वो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यहाँ ये दर्शाता वर्ष, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता किया यहाँ पर, यानी उस बुद्धि की, ईश्वरीय बुद्धि की उन्होंने अनदेखी करी, उन्होंने अनदेखी कर दी, उल्लंघन कर दिया उनके आज्ञा का। और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। यहाँ भी ईश्वरीय बुद्धि है, ये परमेश्वर रूपी बुद्धि है। ये जिस प्रकार से आदम ने और हव्वा ने अदन के वाटिका में परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता किया और उनके अंदर पाप आ गया। यहाँ भी ये वचन, ये वर्ष यही बताता है, समझाता है कि ये इन लोगों ने मेरी बुद्धि को, मेरी ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय बुद्धि को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने अनसुना कर दिया, उन्होंने अनदेखी कर दी और उनके अंदर पाप आ गया। वो बुरे विचार में, बुरी संगति में, बुरे मार्ग में चले गए। उनका जीवन जो है वो दुखों में, चिंताओं में, कष्टों में, परेशानियों में आ गया, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, इसलिए वो पापों में चले गए, वो व्यभिचार में, लूट में, डकैती में, लालच में। हालेलुया। अगला वर्ष है, और अपनी युक्तियों के फल से आगे जाएंगे। वो उन्होंने जो अपने युक्ति करी, अपने नियम बनाए कि मैं अपने नियम पे, अपनी बातों पर चलूँगा, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मानूंगा, मैं उनकी बातों को, बुद्धि की बातों को नहीं मानूंगा। उन्होंने अपनी नीति बनाई, अपने अनुसार उन्होंने काम किया, इसलिए वो अपना फल अपने भोगेंगे वो। हालेलुया। वचन ये बताता है कि हम परमेश्वर को नंबर 1 पर रखें, उनकी विधियों को, नियम को नंबर 1 पर रखें। फिर जो भी हम बात करते हैं जीवन में वो सेकंड नंबर पर रखेंगे। मगर जो परमेश्वर की को सेकंड नंबर पर रखेगा, अपने आप को नंबर 1 पर रखेगा, यानी अपनी चतुराई में वो काम करेगा, अपनी होशियारी में काम करेगा, तो वहाँ जीवन असफल हो जाएंगे अपने जीवन में।
वहाँ उनके दिक्कत परेशानी आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जीवन नरक की तरफ चल जाएगा, पाप में डूब जाएंगे, बुरे मार्ग में चले जाएंगे। यहाँ तो यही तो वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। कोई भी काम करो अपनी समझ का सहारा मत लो, परमेश्वर को सौंप दो। पिता परमेश्वर ये काम है इस समय में, यार हम क्या करें कैसा ना करें। अपने होशियारी में मत पैर रखो, अपनी चतुराई में पैर मत रखो। यहाँ वचन ये कह रहा है कि अपनी बनाई हुई युक्तियों पर काम किया उन लोगों ने। किन्होंने? वो ठट्टे करने वाले लोगों ने, वो बुद्धिहीन लोगों ने, वो मूर्ख लोगों ने। वो उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि की, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को नहीं ग्रहण किया, ईश्वरीय ज्ञान को उन्होंने नकार दिया, उनको अनदेखी कर दी। इसलिए उनका जीवन पापों में, दुखों में, चिंता में, परेशानी में चला गया। वो अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेंगे, और क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हालेलुया। वचन यही कहता है। मगर हमने इसका क्या रखा शीर्षक, यानी बुरे कामों का फल, यानी अनाज्ञाकारिता का फल क्या है। हालेलुया। इसलिए हम वचन ये बताता है कि हम परमेश्वर को नंबर 1 पर रखें, उनकी आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को नंबर 1 पर रखें, बाकी हम सेकंड करें। जो अपने आप को फर्स्ट करता है, परमेश्वर को सेकंड कर देता है, उसको जीवन में दुख, चिंता, परेशानी, उसका जीवन भर जाता है, रोगों से भर जाता है, बीमारियों से भर जाता है, वो परेशानियों में डूबता चला जाता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को नंबर 1 पर रखना है, उनकी आज्ञा विधियों को नंबर 1 पर रखना है, बाकी हम काम सेकंड पर रखेंगे। उनकी सारी विधियों को हम मानेंगे। उनकी विधियाँ है, बड़े का आदर करो, माता पिता का आदर करो, मुझे छोड़ किसी और को ना मानो, किसी मूर्ति को दंडवत मत करो, व्यभिचार मत करो, लूट मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, निर्दोष का लहू मत बहाओ, विदेशियों को ना सताओ, विधवा को ना सताओ। बहुत इनमें बहुत आज्ञा हैं बाइबल के अंदर। इन विधियों पर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे। हालेलुया। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे ये संदेश बिना रुकावट, बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वचन को पूरा सुनेंगे और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों ने मेरे वचन से क्या नई बात सीखी है या नहीं सीखी है। कमेंट जरूर करना कि भाई ये गलत है या सही बोल रहे हैं आप। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।